अब दूसरे नंबर पर कैकेयी नंदन का नामकरण कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम क्या रखा? श्री भरत। भरत का अर्थ क्या होता है? भरत का अर्थ होता है जो भर दे। किससे? भगवान राम के प्रेम से जो हमारे हृदय को भर दे, उसी का नाम है भरत। भा माने भगवान। जो भगवान में रत है, जो 24 घंटे भगवान में ही रत है, उसी का नाम है भरत। अथवा भा माने भक्त। जो 24 घंटे भगवान के भक्तों में रत रहे, उसी का नाम है भरत। अथवा भा माने भक्ति। जो भक्ति में रत है, उसी का नाम है भरत। बोलिए श्री भरत जी महाराज। जिनका स्मरण करने मात्र से जो हमारे भीतर के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, पाखंड, जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, उनका नाम रखा शत्रुघ्न। और सबसे अंत में किसका नामकरण किया है? लक्ष्मण जी का। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, जो राम जी के प्रिय हैं, जो सारे जगत के आधार हैं, उनका नाम रखा है लक्ष्मण। बोले चारों भैयाओं की जय। चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार हुआ। आनंद हो रहा है। धीरे धीरे चारों भैया बड़े हो रहे हैं और बचपन से ही लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में प्रेम है और शत्रुघ्न जी का श्री भरत जी के चरणों में प्रेम है। ये दो जोड़ी में रहते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी का प्रेम भगवान राम के चरणों में है और शत्रुघ्न जी का प्रेम श्री भरत जी के चरणों में। चारों भैया बड़ा विनोद करते हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कभी सरयू के तट पर खेलने के लिए जाते हैं, कभी
कौशल्या अम्बा से हट करते हैं। बड़ा सुंदर प्रभु का विग्रह है। कौशल्या अम्बा के गोद में भगवान श्री राम भद्र सुशोभित हो रहे हैं, तो बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। कौशल्या के गोद में भगवान रामचंद्र जी शोभायमान हो रहे हैं, और कितना सुंदर ये भाव है। एक बार वहीं भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का स्मरण करते हुए आइए हम लोग भी कौशल्या अम्बा के गोद में भगवान का ध्यान करें। बोल चारों भैयाओं की जय हो। कौशल्या के गोद खिलौना कम नजर न लागे। 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 श्याम सरोवर श्याम सुभग तनु। श्याम सरोवर श्याम सुभग तनु। नील सरोवर श्याम सुभग तनु। नील सरोवर श्याम सुभग तनु। मंजुल कुंवर सलोना कम नजर न लागे। मंजुल कुंवर सलोना कम नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना कम नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना कम नजर न लागे। कुंडल लोल कपोल ही चूमत। 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 अरुण नयन त्रिभुवना कम नजर न लागे। अरुण नयन त्रिभुवना कम नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कम नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कम नजर न लागे। रामलला सरकार की जय हो।
गहरू न लाओ, कौशल्या गहरू न लाओ। देखिए कौशल्या से भक्त निवेदन कर रहा है क्या कि माँ रामलला इतने सुंदर लग रहे हैं कि अब आप देर न कीजिए, अब आप उनको ढिठौना लगा ही दीजिए, नहीं नजर लग जाएगी। कौशल्या गहरू न लाओ, कौशल्या गहरू न लाओ, एहू कपोल ढिठौना हो नजर न लागे, एहू कपोल ढिठौना हो नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे। अयोध्या अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी की नारी सयानी, नारी सयानी, नारी सयानी, नारी सयानी, नारी सयानी। जनु डारो तो ना हो नजर न लागे, तो ना हो कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे। गिरधर सुमिरे जगत सब बिसरो, गिरधर सुमिरे जगत सब बिसरो, गिरधर सुमिरे जगत सब बिसरो, गिरधर सुमिरे जगत सब बिसरो। होइगा रहा जान हो ना हो कम नजर न लागे, होइगा रहा जो हो ना हो कम नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे, गोद खिलौना हो कम नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कम नजर न लागे, कम नजर न लागे। बोली रामलला सरकार की। भक्त व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो परम ब्रह्म परमात्मा कौशल्या माँ के गोद में क्रीड़ा कर रहा है।
कौन? व्यापक ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म निरंजन। जो ब्रह्म है वो बालक बन गया, जो निरंजन है मैया ने उसके आंखों में अंजन लगा दिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, जो निर्गुण है वो नाना प्रकार की लीलाएं कर रहा है, और जो विगत विनोद है वो बाल लीलाएं कर रहा है। क्यों? ये सब भक्ति का प्रताप है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये केवल किसका प्रताप है? ये भक्ति का प्रताप है। बोल भक्त वत्सल भगवान। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं, पर अगर भक्ति हो, भावना हो, तो वो निर्गुण निराकार ही सगुण साकार बन जाते हैं। हम ब्रह्म को वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। एक अध्यापक थे, बेचारे थोड़ा तुतलाते थे, तो वो का को बोलते थे ता। अब बच्चों को पढ़ाएं तो बड़ी समस्या। बच्चों से कहें पढ़ो बेटा, ता से अब बच्चे भी वही बोले, वो का से कबूतर की जगह कहें ता से तबूतर। और जब बच्चे भी वही पढ़े तो बच्चों को डांटे, क्या बोलते हो? अरे ता नहीं, ता। बच्चे हैरान हो जाएंगे, महाराज वही तो बोल रहा हूं, ता ही तो बोल रहा हूं। अरे बोले नहीं, ता से तौबा वाला था। बच्चे कहे महाराज वही ता ही तो बोल रहे हैं। अरे नहीं, ता नहीं, ता। अब वो कहना चाहते थे का, जो भीतर है वो समझाएगा। इसी प्रकार जैसे गूंगा व्यक्ति को मीठा फल खिला दीजिए, वो उस रस का बखान नहीं कर सकता, ऐसे ही निर्गुण निराकार का जो रस है वह वाणी के द्वारा हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वह रस तो वाणी से परे है। वाणी से कैसे? गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दीजिए और उससे पूछा जाए भैया फल कैसा है, क्या बताएगा बेचारा? ऐसे ही जो निर्गुण निराकार निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है, वो कभी भी हमारे वाणी का विषय नहीं हो सकते। फिर भी भगवान की करुणा देखिए कि हमारे प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर के वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार रूप धारण करके आ जाते हैं और बाल लीलाएं करके हमें नाना प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। सब प्रभु की कृपा है। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और भक्तों को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। एक दिन की बात, कौशल्या मैया ने भगवान को स्नान करवाया, श्रृंगार किया और पालने पर पौधा दिया और फिर कौशल्याम्बा रसोई में चली गई। किसके लिए? प्रसाद बनाने के लिए। रसोई में प्रसाद बनाया और फिर ठाकुरबाड़ी में जाकर के अपने कुल के जो इष्ट देव हैं भगवान रंगनाथ, उन भगवान रंगनाथ को भोग लगाया और रंगनाथ को भोग लगा के कौशल्याम्बा लौट आई। फिर से जब कौशल्याम्बा गई ठाकुरबाड़ी में तो कौशल्या जी ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या? बोले भगवान रामचंद्र जी जो भोग लगाया था रंगनाथ को, वो भोग भगवान रामचंद्र जी पा रहे हैं। जैसे मैया गई
ठाकुरबाड़ी से वैसे ही हमारे प्रभु आ गए। बोले महाराज, तो मैया ने जो भोग लगाया है ये मैं पाऊंगा। तो रंगनाथ जी कहे नहीं, मैं पाऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा नहीं नहीं, ये भोग तो मैं पाऊंगा। रंगनाथ जी ने कहा आप जानते नहीं है मैं कौन हूं। भगवान ने कहा आप भी नहीं जानते हैं मैं कौन हूं। अरे मैं रंगनाथ हूं। भगवान ने कहा आप होंगे रंगनाथ, अगर आप रंगनाथ हैं तो मैं भी उछंगनाथ हूं। माँ की गोद में मैं खेलता हूँ, उछंगनाथ हूँ। माने नहीं और रंगनाथ भगवान से उनका भोग प्रसाद ले लिया और खुद पाने लगे। जब कौशल्या जी ने आके देखा तो आश्चर्यचकित हो गई कि इसको तो मैं पालने में सुला के आई थी, ये यहाँ कहाँ से आ गया, कहीं ये मेरे बुद्धि का भ्रम तो नहीं है। और जब जाकर के कौशल्या मैया ने देखा तो वहां पर सरकार पालने में भी सो रहे हैं, झूलते हुए। बड़ा आश्चर्य हुआ कौशल्या अम्बा को, यहाँ भी भगवान है वहां भी भगवान है, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ मंदिर में झूम रहे हैं, अब वहां पालने में झूल रहे हैं। दोनों जगह भगवान का दर्शन हुआ। ठाकुर जी दोनों जगह दिख रहे हैं। और यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना, राम ललना। यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना, यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना। वहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, वहाँ पलने में झूल रहे राम ललना। राम ललना मेरे राम ललना, राम ललना मेरे राम ललना। यहाँ मंदिर में, यहाँ मंदिर में बोल भक्त वत्सल भगवान मंदिर में झूम रहे राम ललना। ओ यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना, राम ललना मेरे राम ललना, राम ललना मेरे राम ललना। यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना, ओ यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना। वहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा। मध्यम मोर की आनंद सेवा, मध्यम मोर की आनंद सेवा। और यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना, यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना। यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना, यहाँ मंदिर में झूम रहे राम ललना। भगवान दोनों ही जगह दिखाई पड़े। कौशल्या अम्बा को संशय हो गया कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कुछ और है। यहाँ भी राम जी हैं और वहाँ भी राम जी हैं। और उसी समय भगवान ने अपनी माँ को विराट रूप का दर्शन करवाया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। और कैसा रूप दिखा रहे हैं प्रभु, रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान श्री राम के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सहित सिंधु महिकानन। जब ये अद्भुत दृश्य देखा तो माँ भयभीत हो, माँ भयभीत होके दोनों हाथ जोड़े, अरे मुझसे गलती हुई, मैंने
सारे जगत के पति को अपना बेटा मान लिया। स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत करीना, जगत पिता में सुत करीना, स्तुति करीना, स्तुति करीना, स्तुति करीना। मैया ने हाथ जोड़ लिए, स्तुति नहीं कर पा रही है। मैंने सारे जगत के मालिक को अपना बेटा मान लिया। भगवान ने देखा माँ तो डर रही है। विस्मय मंत देख महतारी, आनंद लीजिए पंक्ति का। विस्मय बंत देखी महतारी, अभय तुरत लघु रूप खरारी। यहाँ गोस्वामी जी ने भगवान को खरारी कहा। खरारी माने खर के शत्रु, खर और दूषण। भगवान ने जब खर दूषण का वध किया था तो कैसी जादूगरी दिखाई थी भगवान ने। देखहि परस्पर राम, सब एक दूसरे को ही राम रूप देखने लगे। भगवान ने ऐसी जादूगरी दिखाई कि 14,000 राक्षस थे और 14,000 को एक दूसरे में ही राम नजर आने लगे। एक दूसरे को मार करके ही 14,000 राक्षस समाप्त हो गए। आज हमारे प्रभु वही जादूगरी विद्या दिखा रहे हैं। यहाँ वहाँ बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेष। यहाँ वहाँ वही जादूगरी विद्या भगवान ने माँ को दिखाई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ भगवान का नाम खरारी लिखा। प्रभु माया दिखाने में बड़े चतुर हैं। मैया आश्चर्यचकित हो गई तो भगवान प्रणाम करके कहते हैं, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। हे माई, जी प्रभु। भगवान कही, क्या प्रभु? अरे मैं आपका बेटा हूँ। अरे अब भी मैं आपको अपना बेटा मानूं? भगवान राम कह रहे, नहीं माँ, आप जब शत्रुपा के रूप में थी तो आपने मुझसे वरदान मांगा था कि मैं भगवान हूँ, ये ज्ञान आपको बना रहे। इसी के लिए मैंने आपको ये विराट रूप का दर्शन कराया। लेकिन माँ, ये बात किसी से कहना मत। मैया ने कहा, जब कहना ही नहीं था तो दिखाया क्यों? पहले इसीलिए दिखाया कि आपको ज्ञान हो जाए, लेकिन किसी से अगर कह देंगी तो मेरी जो लीला है वो बाधित होगी। इसलिए यह जनी कतहु कहसी सुनु माई, इस बात को किसी से कहना मत। ये बात यही समाप्त हो गई। भगवान ने विराट रूप का दर्शन मां को, यहाँ छोटा सा निवेदन करते चले। विराट रूप का दर्शन वही करा सकते हैं जो परब्रह्म परमात्मा हो। अंशावतार या कलावतार विराट रूप का दर्शन नहीं करा सकते। और हमारे यहाँ दो पूर्णावतार हुए, एक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और दोनों ने विराट रूप का दर्शन कराया है। भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को और भगवान राम ने कौशल्या मैया को, और फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और भगवान श्री राम ने काकभुसुंडी जी को। काकभुसुंडी जी को तो ऐसी माया दिखाई भगवान ने। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि महाराज, भगवान मुस्कुराए और मैं उनके पेट में चला गया। और जब मैं उनके पेट में गया तो मैं 100 कल्पों तक उनके पेट में ही घूमता रहा। उनके पेट में करोड़ों ब्रह्मांड थे। तो
वरुण जी ने हाथ जोड़ के कहा एक संशय है। बोले क्या? कहा भगवान के पेट में 100 कल्प तक रहे। बोले हाँ, पर भगवान ने तो 13,000 वर्ष तक ही लीला करी। जब भगवान ने 13,000 वर्ष तक ही लीला करी तो आप उनके पेट में 100 कल्प तक कैसे रह गए? अब काकभुचुंड जी हंसे। अरे बोले यही तो प्रभु की माया है। मैं भगवान के पेट में 100 कल्प ढूंढता रहा, फिरत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनु कल्प सत एका। और जब मैं बाहर आया तो बाहर आकर के मैंने देखा कि 100 कल्प की लीला का दर्शन मैंने मात्र 2 घड़ी में कर लिया है। ये प्रभु की माया देखी। उभय घड़ी मह मैं सब देखा, भीतर था तो 100 कल्प लगे, अब बाहर आया तो 2 घड़ी में ही मैंने सब कुछ देख लिया। ये समय का विज्ञान है। आजकल कुछ पाश्चात्य विचारक इसको बड़ी उपलब्धि मानते हैं, टाइम मशीन पे बड़ी चर्चा करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो हजारों लाखों वर्ष पुराने शास्त्रों में ये सब प्रमाण उपलब्ध है। 100 कल्प की लीला 2 घड़ी में देखी, बाहर आए तो 2 घड़ी। अच्छा एक निवेदन करें, जब भगवान ने कामदेव को भस्म किया था तो काम ने भी 2 घड़ी के लिए अपना प्रभाव दिखाया था, और आज राम जी 2 घड़ी के लिए अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। देखिए, जब काम ने 2 घड़ी के लिए अपना प्रभाव दिखाया था तो क्या स्थिति हुई थी? देखई परस्पर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। जब 2 घड़ी के लिए जीवन में काम आता है तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब 2 घड़ी के लिए जीवन में राम आ जाते हैं तो हमको अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर 2 घड़ी के लिए आए, काम ना आए, राम जीवन में आ जाए, एक बार अगर 2 घड़ी के लिए भी भगवान जीवन में आ गए तो समस्त ब्रह्मांड का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जग बोलन जाई, कौशल्या जग बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चलनि पराए, ठुमक ठुमक प्रभु चलनि पराए। निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम नीति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जन निहट धावा,